दोस्तों, आज हम जानेंगे सीवी यानी करिकुलम वाइटे के बारे में। जब भी हम नौकरी ढूंढने जाते हैं तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है रेज्यूमे या फिर सीवी की। सीवी का महत्व जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सीवी है क्या। सीवी लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ। सीवी में एक पर्सन के करियर से रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस एटसेट्रा। सीवी हमेशा इंटरव्यू के दौरान मांगा जाता है ताकि एम्प्लॉयर आपके करियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जान सके और ये तय कर सके कि आप अवेलेबिलिटी वैकेंसी के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट हैं या नहीं। सीवी और रेज्यूमे में अक्सर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सीवी और रेज्यूमे में कुछ बेसिक चीजों का डिफरेंस है, जैसे रेज्यूमे ब्रीफ यानी संक्षिप्त में लिखा जाता है, जबकि सीवी में आप अपने करियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिटेल में लिख सकते हैं। रेज्यूमे 1-2 पेजेस का होता है, लेकिन सीवी की लेंथ 3 से 5 पेज तक जा सकती है। क्या आप भी मेरे साथ जानना चाहते हैं कि सीवी लिखने का सही तरीका क्या है? तो आइए साथ मिलकर सीखते हैं कि एक अच्छी सीवी कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले अपने बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर लिखें, जिसमें आपका नाम, आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एज आदि आनी चाहिए। सीवी में आपकी एकेडमिक हिस्ट्री होनी चाहिए। एकेडमिक हिस्ट्री आपको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखनी होगी। आप सोच रहे होंगे कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब है। रिवर्स क्रोनोलॉजी यानी अगर आप 12th क्लास की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं तो एकेडमिक हिस्ट्री में पहले आप 12th के मार्क्स या डिग्री के बारे में लिखें, फिर 11th और फिर 10th क्लास के मार्क्स मेंशन के बारे में लिखें। यहाँ आप हर डिग्री के साथ उस डिग्री का नाम, जिस साल ये डिग्री मिली है वो साल, इंस्टीट्यूशन या बोर्ड का नाम, जगह और साथ ही चुने हुए विषयों के बारे में भी अवश्य लिखें। अगर आपको काम का भी अनुभव है तो आप वर्क एक्सपीरियंस भी लिखें। वर्क एक्सपीरियंस के अंतर्गत आप अपने पिछले वर्क एक्सपीरियंस और करंट वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिखें। इसके साथ ही आप अपने रिसर्च एक्सपीरियंसेस, इंटर्नशिप्स के बारे में भी जरूर लिखें। ये सारी चीजें बुलेट पॉइंट्स में लिखें। इससे एम्प्लॉयर बेहतर तरीके से आपकी सीवी पढ़ और समझ सकेंगे। सीवी में आप अपनी स्किल्स के बारे में लिखें। स्किल्स में आप अपनी हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में लिखें, जो उस जॉब के लिए जरूरी हो। हार्ड स्किल्स में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे बाकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के बारे में या फिर कोई और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज के बारे में लिख सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स में आप टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स आदि के बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको अपने किसी काम के लिए कोई अवार्ड मिला हो तो आप उसके बारे में भी लिखें। ऑनर्स और अवार्ड्स लिखने के लिए पहले अवार्ड का नाम मेंशन करें, फिर जिस साल आपको अवार्ड मिला वो साल और अंत में जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपको अवार्ड मिला उसका नाम मेंशन करें। आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स के बारे में भी लिख सकते हैं। आप जो लैंग्वेजेस जानते हैं उनमें से किसे आप लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं या सिर्फ पढ़ना जानते हैं, ये भी जरूर बताएं। यहाँ दिए गए एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आप इस सीवी में किस तरह लिख सकते हैं। सीवी सबमिट करने की तारीख और जगह जरूर लिखें और अंत में अपना सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करें। तो दोस्तों, अब तक आप ये जान चुके हैं कि आपकी सीवी में क्या क्या होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में जो आपकी सीवी को बेहतर बना सकते हैं। अपनी सीवी में वैलिड इंफॉर्मेशन दें। अपने बारे में कोई भी गलत जानकारी ना दें। बैकग्राउंड चेक के दौरान किसी भी तरह की गलत जानकारी सामने आने से एम्प्लॉयर पर गलत इंप्रेशन पड़ता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान रखें। सीवी में कोई भी स्पेलिंग एरर्स ना हो, इसके लिए अच्छे से प्रूफ रीडिंग कर लें। आप जो जॉब रोल्स अप्लाई कर रहे हैं उनके हिसाब से अपनी सीवी को एडिट करें। डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट स्किल्स चाहिए होती हैं, इसलिए जरूरी है कि आप
अपनी सीवी को उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडिट करें। आप अपने सीवी में एक पर्सनल स्टेटमेंट भी शामिल करें। इस स्टेटमेंट में आप ये बता सकते हैं कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल कैंडिडेट क्यों हैं। अगर आपके वर्क एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन में कोई गैप ईयर है तो उसका एम्प्लॉयर पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। वो आपसे इस गैप ईयर की वजह पूछ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने गैप ईयर के दौरान कोई सर्टिफिकेट या डिजिटल कोर्स करके कोई नई स्किल्स सीख सकते हैं। इसकी मदद से आप अपना गैप ईयर जस्टिफाई कर सकेंगे। अपनी सीवी को हमेशा अप टू डेट रखें, यानी कि आपके पास्ट वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन से लेकर आपके प्रेजेंट वर्क एक्सपीरियंस या एजुकेशन तक की सारी जानकारी आपकी सीवी में अपडेटेड होनी चाहिए। अपनी सीवी की फॉर्मेटिंग और एडिटिंग अच्छी तरह से करें। इससे आपकी सीवी देखने में अच्छी और पढ़ने में काफी आसान लगेगी। तो दोस्तों, इन टिप्स की मदद से आप अपनी सीवी को बेहतर बना सकते हैं। सीवी बनाते समय हमें कुछ कॉमन मिस्टेक से बचना चाहिए। जैसे हमेशा ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति को आप एप्लीकेशन भेज रहे हैं उसके नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सही हो। अगर आप एक बार में कई एप्लीकेशंस भेज रहे हो तो इस बात का पूरी तरह ध्यान रखें कि आप जॉब एप्लीकेशन के लिए सही सीवी ही भेज रहे हैं। ईमेल भेजने से पहले अटैचमेंट जरूर चेक कर लें। ऐसा ना हो कि आपने ईमेल भेज दिया और सीवी अटैच करना भूल गए। आपके सीवी का फॉर्मेट ऐसा हो जो हर कंप्यूटर में आसानी से खुल जाए। सीवी में आप अपना नाम डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर बोल्ड में लिखें, ना कि सीवी। हमेशा ये ध्यान रखें कि आप जिस ईमेल आईडी से एप्लीकेशन भेज रहे हैं वो व्यक्तिगत ईमेल एड्रेस ना हो। ऐसे ईमेल्स को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। अपने डॉक्यूमेंट को एक बार पढ़ के उसमें स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल एरर्स, उसका फ्लो और विजुअल्स चेक कर लें। आप अपना डॉक्यूमेंट अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से भी चेक करा सकते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जिससे आप अपनी सीवी को बेटर और आकर्षक बना सकते हैं। आइए अब जानते हैं सीवी की फॉर्मेट्स के बारे में। मूलतः सीवी के 3 महत्वपूर्ण फॉर्मेट्स होते हैं: क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल और कॉम्बिनेशन फॉर्मेट्स। क्रोनोलॉजिकल सीवी में अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद सबसे पहले अपने एकेडमिक हिस्ट्री और फिर वर्क एक्सपीरियंस लिखें। इस तरह की सीवी आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और वर्क एक्सपीरियंस पर काफी हद तक फोकस रहती है। इस फॉर्मेट के अनुसार अपने बारे में इंफॉर्मेशन इस ऑर्डर में लिखें: कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर एकेडमिक हिस्ट्री, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप्स और अंत में प्रोफेशनल एसोसिएशंस लिखें। फंक्शनल सीवी आपके स्किल्स, अवार्ड्स और ऑनर्स पर ज्यादा फोकस रखती है। अगर आपने हाल ही में पढ़ाई पूरी की हो और पहली बार रोजगार ढूंढ रहे हैं, या आपके रोजगार में बहुत सारे गैप्स हैं, या आपको अपना करियर बदलना हो, तब आप अपना सीवी फंक्शनल फॉर्मेट में बना सकते हैं। इस फॉर्मेट के अनुसार अपने बारे में इंफॉर्मेशन इस ऑर्डर में लिखें: कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एकेडमिक हिस्ट्री, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और अंत में ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप्स के बारे में लिखें। अपने नाम के अनुसार कॉम्बिनेशन सीवी क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल फॉर्मेट्स का कॉम्बिनेशन होती है। इस फॉर्मेट में आप अपने प्रोफेशनल और एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ ही अपनी स्किल्स और अचीवमेंट्स के बारे में भी विस्तार से लिख सकते हैं। यहाँ आप पहले क्या लिखेंगे, ये आपके एक्सपीरियंस, करियर गोल्स और आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर काफी हद तक निर्भर करता है। जैसे कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी के शिक्षक पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप 10 सालों तक एक स्कूल के शिक्षक रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड लिखना चाहिए। इससे सीवी पढ़ने वाले का ध्यान सीधा आपके एक्सपीरियंस पर जाएगा। ये थे हमारे सीवी के कुछ फॉर्मेट्स। आइए अब जानते हैं सीवी फॉर्मेटिंग की गाइडलाइंस के बारे में।
हमेशा अपने टेक्स्ट के लिए सही फॉन्ट टाइप और फॉन्ट साइज चुनें। आप टाइम्स न्यू रोमन, कुरियर या फिर जॉर्जिया जैसे फॉन्ट टाइप चुनें और फॉन्ट साइज 10 से 12 तक रखें। अपने डॉक्यूमेंट की मार्जिन चेक करें। अगर आप बड़ी मार्जिन रखते हैं तो बहुत खाली जगह दिखाई देगी और छोटी मार्जिन से पेज बहुत भरा सा दिखाई देगा। बेहतर है कि आप पेज मार्जिन 1 से 1.5 इंच तक रखें। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी सीवी बड़ी आसानी से पढ़ी जा सकती है, आप कुछ बातों को ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि हर एक कैटेगरी को डिस्क्राइब करने के लिए बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें। सेक्शन हेडर्स रखें और उन्हें बाकी कंटेंट की अपेक्षा बोल्ड, अंडरलाइन और साइज में बड़ा भी कर सकते हैं। सेक्शन हेडर्स के साथ ही आप अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को भी बोल्ड कर सकते हैं, जैसे आपका नाम, जॉब की टाइटल्स आदि। ध्यान रहे दोस्तों, अपनी सीवी अच्छी तरह और ध्यान से बनाएं। बिना गलती की सीवी केवल उसे पढ़ने योग्य ही नहीं बनाती, बल्कि उससे हमारी प्रोफेशनलिज्म की भी झलक मिलती है। अब आपको दिखाते हैं एक सीवी टेम्पलेट। इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके आप सीवी बना सकते हैं। और ये है कुछ सीवी सैंपल्स। इनकी तरह आप भी अपना सीवी आकर्षक बना सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के लेसन में हमने पढ़ा कि नौकरी ढूंढने में सीवी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सीवी लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ। सीवी में आपकी अब तक की सारी डिटेल्स होती है, जैसे स्किल्स की लिस्ट, अब तक के सभी जॉब्स और पोजीशन, डिग्री के बारे में और स्पेशलाइजेशन के बारे में विस्तार से लिखा होता है। सीवी लिखते समय कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सीवी में सही जानकारी ही हो, स्पेलिंग एरर्स ना हो, सीवी पूरी तरह से अपडेटेड हो। सीवी के 3 महत्वपूर्ण फॉर्मेट्स होते हैं: क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल और कॉम्बिनेशन फॉर्मेट्स। अंत में एम्प्लॉयर्स को भेजने से पहले आप अपनी सीवी में स्पेलिंग्स, ग्रामर और सेंटेंस फॉर्मेशन या सिंटैक्स एरर्स जरूर चेक कर लें। एक साफ सुथरी बिना गलती की सीवी केवल उसे पढ़ने योग्य ही नहीं बनाती, बल्कि उससे हमारी प्रोफेशनलिज्म की भी झलक मिलती है। दोस्तों, ये थी सीवी बनाने के बारे में कुछ जरूरी जानकारी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए देखें हमारी अगली वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग।